इस समय हम मौजूद है सीएम सिटी करनाल में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी पार्षद एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी पार्षद बीजेपी पार्टी के सभी पार्षद एकजुट होकर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नगर निगम के डीटीपी है उनका जबरदस्त यहां पर घेराव किया गया, जबरदस्त कहासुनी हुई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काफी देर इनकी मीटिंग चली है। सबसे बड़ी बात है कि कॉलोनियों को अवैध बनाकर बनी बनी इमारतों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जवाबदेही इन पार्षदों की होती है। गरीब लोग जो है इनके कपड़े पकड़ते हैं कि आखिरकार हमारी कॉलोनी जो बनी हुई थी, कई महीने पहले शोरूम बने हुए थे, इनको आखिरकार कैसे तोड़ दिया गया। तमाम पार्षद इस समय एक एक करके हमारे साथ मौजूद है। सीनियर डिप्टी मेयर है, डिप्टी मेयर है, युद्धवीर मित्तू सैनी है, सभी पार्षद भाई हमारे साथ मौजूद है, जोगिंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह जमकर हंगामा होता है मंगल कॉलोनी में, जो दून वैली कॉलेज के नजदीक है। वहां पर जो है बड़े बड़े शोरूम बने हुए थे, उनको नगर निगम का पीला पंजा सुबह 8 बजे आकर गुपचुप तरीके से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर देता है, ताकि अगर लेट कार्रवाई करते तो शायद काफी संख्या में लोग आ जाते हैं। युद्धवीर सैनी है, वहां के स्थानीय पार्षद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुबह 8 बजे पीला पंजा लोगों के घरों पर, दुकानों पर चलना शुरू हो गया। हम पे फोन आया था, वहाँ से एक हमारे वार्ड के किसी व्यक्ति का बेचारे का शोरूम बना पड़ा था, एक 22-30 इनका बना पड़ा था। उनका फोन आया हमारे पास भी ऐसे कार्रवाई होने लग रही मौके पे। मगर भी इतनी जल्दी तो मतलब ही नहीं बनता। हमने डी साहब से बात, डी साहब कह रहे मेरे नॉलेज में नहीं है। कमिश्नर साहब ने भी आज, बल्कि रेल रोको आंदोलन था, आज प्रशासन में पुलिस नहीं थी, फिर भी धक्के से जाके आज बने बनाए शोरूम तोड़े गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे 15 दिन पहले, उन्होंने कहा था भी बने बनाए शोरूम किसी के नहीं है, उससे डेवलपमेंट चार्ज ले लो। उन्हें 100 गज में बना लिया, जो उसका 1000 रुपये गज के हिसाब से लाख 1.5 लाख 2 बनते वो दे देगा, वो देने को तैयार है, उसको घेरो ना मत। फिर भी धक्के से घेरे लगे। कितने लाख रुपए लगाए उसने शोरूम में? 20 लाख रुपए जी। तो कहा सुनी हुई डीटीपी से बुलाए तो उससे जवाब मांगो, उसको जवाब नहीं मिला। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर नहीं पता जो ऊपर कौन भगवान है, महात्मा गांधी कौन सा ऊपर ऑर्डर मिल रहा है। तो अब पार्षद क्या सिर्फ आज ही गर्म होंगे या अमूमन जो आवाज उठाते हैं बाद में दोबारा ठंडे हो जाते हैं? पार्षद तो अब जब उठेंगे यहाँ से, जब ये डीटीपी जाएगा शहर से, डीटीपी हटेगा तो पार्षद, तो डीटीपी जाएगा तभी पार्षद उठेंगे। रजनी परोचा जी हमारे साथ मौजूद है। रजनी परोचा जी, पिछले दिनों भी एक कॉलोनी जो है गोगड़ीपुर फाटक के पास टूट रही थी, वहां पर जो गरीब व्यापारी हैं जिन्होंने छोटे छोटे गोदाम बनाए हुए थे, उनके गोदाम तोड़ रहे थे। 70% तोड़ चुके थे। जब आप पहुंचे तो वो डीटीपी साहब ने आपकी सिफारिश मानी और वो वहां से चले गए। आज फिर एक सुबह 8 बजे कॉलोनी तोड़ रहे थे, शोरूम तोड़ रहे थे। अब क्या फैसला लिया है? यहाँ पर आपकी काफी कहासुनी हुई थी पार्षदों की डीटीपी साहब के साथ, अब क्या फैसला लिया और सभी पार्षद क्या एकजुट है? ये जो आज कार्रवाई हुई है उसमें ना तो डीटीपी या इधर कमिश्नर के साइड से कोई मेरे को नॉलेज नहीं थी, ना ही किसी, हमें तो खैर होती नहीं, पार्षदों तक तो ये नॉलेज कहते ही नहीं, हमें तो को बताया ही नहीं जाता। हम तो इतने परेशान हैं इनसे बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, ये ऐसी कॉलोनियों को तोड़ रहा है जो पहले जो बिल्कुल पूरी तैयार हो जाती है। जो कॉलोनी हाफ में होती है उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, जब वो पूरी तैयार हो जाती है तब उसको तोड़ा जाता है। पुरानी जो पुरानी कॉलोनी है, और ख़ास तौर से पुरानी कॉलोनी तोड़ी जा रही है, सॉरी, हाँ वही। और ऊपर से जब हमने इनको ये कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो जब वहाँ हमने बोला कि हमारे जो पुराने मकान हैं और पुरानी जो शॉप्स वगैरह शोरूम है उनको ना तोड़ा जाए, तब मुख्यमंत्री जी ने हमें ये बोला है, कहते हैं कि ना तो पुरानी कोई घर तोड़ा जाएगा, ना ही कोई जो पुरानी शॉप है वो तोड़ी जाएगी, ना ही कोई शोरूम तोड़ा जाएगा। उसके बाद भी ये डीटीपी अपनी मर्जी से इस पर कार्रवाई कर रहा है। सारी बात क्या करेंगे? आगामी रणनीति क्या रहेगी? पिछले दिनों जब आपकी कॉलोनी के साथ हुआ था, आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, ठोस आश्वासन वहाँ मिला था या वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई थी? अभी हाँ, उस वक्त आश्वासन वही तो मैं अभी बता रही, मैंने जो चीज मैंने आपको क्लियरली बता दिया। मुख्यमंत्री जो क्लियर ये बोल के चले गए कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये कार्रवाई अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो फिर या तो ये सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं कि सरकार के ऊपर कल को करनाल वासी ये कहे कि हमें वोट नहीं देनी है, जो भी इस तरह का कोई, अगर ये ऐसा कुछ इशू क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा हो तो ये आप देख सकते हैं सभी पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी जो है मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, जिसके चलते ऐसा कुछ किया जा रहा है। और लगातार गरीब लोगों के मकान, दुकानें जिनकी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, इंतकाल चढ़ जाते हैं, बिजली के मीटर लग जाते हैं, पानी की पाइपलाइन लग जाती है और वहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आकर प्रशासन जो है पीला पंजा चला देता है। सुबह आपने कहा कि सीएम को बदनाम करने की साजिश है, कौन है वो लोग? कौन सा अधिकारी है जी? ये अधिकारी रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सारे पार्षदों की सुनी और सख्त आदेश दिए कमिश्नर को, डीसी साहब को, एसपी साहब, अगर कोई गरीब आदमी शोरूम बना भी लेता कोई बात नहीं, उससे डेवलपमेंट चार्ज ले लो, उसको मत तोड़ना, सील कर दो तुम। किसी का 20 लाख जीरो कर करनाल सीएम सिटी के 18 बीजेपी पार्टी के पार्षद हैं। अगर आपकी अब सुनवाई नहीं होगी, अगर अधिकारी अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, फिर क्या करेंगे आप? हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने समक्ष मुद्दा उठाया था, उन्होंने बोल दिया। अब दोबारा मुख्यमंत्री जी उनको बताएंगे ना भी अफसर आपको बदनाम करने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे। सुबह 6 बजे कौन सा वहाँ कोई अफीम बिक रही थी, वहाँ कोई वो मतलब कोई गैर कानूनी काम था क्या? 6 बजे जाके वहाँ मतलब कमिश्नर साहब फोन नहीं उठाते हमारा, कमिश्नर साहब डीसी ने फोन उठा लिया, डीसी साहब कहते मेरे नॉलेज में नहीं है, डीसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये डीटीपी तो 4 बने बनाए शोरूम घेर दिए, जो बनने लग रहे हैं वो वहाँ से पैसा आएगा जब मेरी दुकानदारी चलेगी।
तो मतलब पैसे के आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत भी है। सर हम लोगों ने आरोप लगाए, मतलब वहाँ जाके देखो मौके पे 200 शोरूम बने, 4 ही गिरे जो बने बनाए थे, जो बनने लग रहे हुए तो छेड़े भी नहीं। तो भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम पर सबसे बड़ी बात है। कुछ और पार्षद है, जोगिंदर शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे जो कुछ हो रहा है नगर निगम में? आप तो बीजेपी पार्टी के पार्षद हैं, लगातार आप रो रहे हैं कि आपकी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी मनमानी करते हैं, गरीबों का मकान तोड़ दिए जाते हैं, तो क्या कुछ फायदा ऐसी, मतलब आपको तो जनता ने चुना था, अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सर, जो आज की जो कार्रवाई थी, जो आज डीटीपी और कमिश्नर साहब ने जो आज की कार्रवाई की वो बहुत गलत थी, क्योंकि वो जो शोरूम बने हुए थे लोगों पे उनके 6-6 महीने और 8-8 साल के कागज हैं और फोटो वगैरह भी हैं। आज डीसी साहब से 5 बजे मिलने का समय लिया गया है और डीसी साहब से आज 5 बजे मिलकर अगर वहाँ से भी हमें आश्वासन नहीं मिला तो अगली हम सारे पार्षद इकट्ठे हैं। ऐसा ना हो कि पार्षद पहले की तरह जो एक लॉलीपॉप मिलता है, आप हर बारी कहते हैं कि हम धरने पर जा रहे हैं। आपने एक मेमोरेंडम दिया था पिछले दिनों, याद हो, कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप धरना करेंगे, आपने ज्ञापन दिया था, लेकिन ना ही धरना हुआ ना ही कुछ हुआ, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या करेंगे? जी, इस बार डीटीपी ने जो आज का जो सुबह 8 बजे जो किया है वो बहुत गलत किया, क्योंकि वो जो शोरूम बने हुए थे बिल्कुल सही थे। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ कमिश्नर साहब और डीसी साहब भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बोला था भाई जो बने हुए हैं उनको नहीं तोड़ना। जो सभी पार्षद एकजुट हैं, आप देख सकते हैं, सभी पार्षद पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर इन्हीं की सुनवाई नहीं होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे पार्षद किसके पास जाएंगे, किसके बाद अपना रोना रोएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, आगामी रणनीति क्या रहेगी? कोई कॉलोनी अप्रूव करने के लिए वो 70% डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। अब जब अगर हम कोई एप्लीकेशन इस तरह की लगाते हैं तो हमारी वो कॉलोनी 70% अप्रूव होनी 70% डेवलप होनी चाहिए, लेकिन ये जब सारी ही कॉलोनी को प्लेन ही कर देंगे वो 70% डेवलप कैसे होगी? और आगे हम उसकी डिमांड कैसे लगाएं? हम डिमांड भी नहीं लगाने लायक रहेंगे ऐसे तो हम यहाँ से भी तो परेशान हुए, इस चीज से भी तो परेशानी है ना हमें। पार्षदों को परेशानी बहुत है लेकिन सुनवाई नहीं होती है। भूपेंद्र नोतरा जी से पहले बात करेंगे, उससे पहले रामचंद्र काला एमसी हैं जो कभी कभार नजर जरूर आते हैं, हालांकि वार्ड के लोगों के बीच में जरूर रहते हैं, लेकिन नगर निगमों की मीटिंग में बहुत कम नजर आते हैं। आज ईद का चांद एक ऐसा पार्षद जो कम नजर आता है नगर निगम में, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने सुनी होगी कि किस तरह से सभी पार्षदों की समस्या है कि आप पार्षदों के साथ हैं। आप तो खुद बीजेपी पार्टी से चुने हुए सभी 18 पार्षद हैं, अगर आप ही की सुनवाई नहीं होगी तो किसकी होगी? कमल जी, मैं स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूँ। जब एक पार्षद के साथ, वार्ड नंबर 2 के पार्षद के साथ ये हरकत हुई थी, उस टाइम ही मौका था कि भी सब एकजुट होकर साथ लगते। किनके साथ हुई थी? बलविंदर जी के साथ जी। वो भी इसी चक्कर में थे। तो लगता है कि नाजायज गिरफ्तार हुए थे वो? बिल्कुल नाजायज हुए थे। तो सभी पार्षद अपने घरों पर क्यों बैठे थे? 2 या 3 पार्षद ही आए थे बाहर, वो भी रात को आए, अगले दिन नजर भी नहीं आए। देखो, मैं तो उसके बाद कुछ नहीं कहता, मगर जब वो भी मकान तोड़ने के लिए ही गए थे वहाँ पर, उनके ऊपर पर्चा हो गया। अब सारे पार्षदों को डर है कि भी कभी हमारे ऊपर भी पर्चा ना हो जाए, इसलिए कोई एक दूसरे के खिलाफ बोलता नहीं। मैं सच्चाई जो बोलता हूँ, सब चुप रहते हैं। पार्षद अगर इकट्ठे रहे ना तो कुछ नहीं होता, सरकार भी चलेगी। सीएम साहब ने जब एक बात स्पष्ट लफ्जों में कह दी थी डीसी साहब को कि भी जो भी मकान पुराने बने हुए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, फिर उनको क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या बिल्कुल देखो, आप देख सकते हैं पार्षद का कहना बिल्कुल ठीक है, हम दोबारा से आना चाहेंगे, लेकिन पार्षदों को डर सता रहा है कि जिस तरह से पार्षद बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी हुई है कि कहीं इनकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन अब जो है इन्होंने एक काम बना लिया है, 18 के 18 पार्षद एक साथ खड़े हैं, चाहे डिप्टी मेयर हो, सीनियर डिप्टी मेयर हो या तमाम पार्षद हो, लेकिन देखना होगा कि सुनवाई कितनी होती है। भूपेंद्र नोतरा जी, क्या आपको भी डर है कि अगर अब आप आवाज उठाएंगे, कॉलोनी तोड़ने जाएंगे, वहां पर अगर आप उनका विरोध करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? पिछले दिनों आजाद पार्षद बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अगर मेरे वार्ड में कोई भी अनहोनी होगी और मैं मौके पे मौजूद होऊंगा तो मैं उसी प्रकार से वो कार्रवाई करूंगा जिस प्रकार से बलविंदर ने की थी अपने वार्ड के लिए जो लड़ा था। बलविंदर के साथ अब रात को 2-3 पार्षद नजर आए, 18 के 18 पार्षद कहां गायब थे? तब किस चीज का दबाव था कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि पार्षद बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी गलत हुई थी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसने आवाज उठाई थी, लेकिन सभी पार्षद क्यों गायब हो जाते हैं जब जरूरत पड़ती है किसी साथी पार्षद को? देखिए, वो आपको पता होगा कि सवेरे के टाइम पे मैं था कि नहीं था। जी थे, बिल्कुल। जब आप ये कह रहे हो कि मैं था तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। लेकिन अब अगर किसी पार्षद के खिलाफ कोई एक्शन होता है, सभी एकजुट हो गए? बिल्कुल, मैं तो खड़ा हूँ और भाई पार्षद जो मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं उसके साथ में जरूर खड़ा हूँगा। क्या कहना चाहेंगे? आपने सुनी समस्या, आम लोगों की समस्या सुनी, आम लोगों के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि गरीब लोगों के मकान ना टूटे। क्यों टूटते हैं मकान? कमल जी, ये स्थिति ऐसी लग रही है मुझे तो पिछले 6 महीने से
कि आज जो कॉलोनी तोड़ी गई ये शाम को तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोगों की छोड़ देते हैं। वहाँ हमें ऐसा भी पता लगा है कि कुछ लोगों से पैसे भी लेता है डीटीपीओ और ये बराबर लोगों को तंग कर रहा है। और सीएम सिटी होने के कारण और ये किसी खिलाफ पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, सीएम साहब को बदनाम करने के लिए काम कर रहा है। हमारी भी 2-3 बार विक्रम कुमार डीटीपीओ से फ़ोन पे भी बात हुई, लेकिन ये इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं। जो चीज़ 40% बनी हुई है उसको तोड़ने का अधिकार है ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल में, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ 80% कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उसमें भी कुछ दुकानों को जो एक छाबड़ा जी हैं वहाँ पे, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी से फोन पे बहुत सारे आए तो मैं और मंडल अध्यक्ष वहाँ साइड देखने गए तो वहाँ इन्होंने 7-7 साल पुराने मकान और दुकानें भी तोड़ी हैं आज। तो ये जानबूझ के सीएम सिटी को बदनाम करने की इसकी साजिश है और गलत तरीके से काम कर रहा है। जो नई कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ो, सीएम साहब भी चाहते हैं भाई नई कॉलोनी ना कटे, अच्छी बात है, और नई कंस्ट्रक्शन रुके, लेकिन ये नई कंस्ट्रक्शन बनी बिल्कुल 7-8 साल पुरानी और लोगों का आज करोड़ों रुपए का नुकसान है। क्योंकि 3 साइडें हमने देखी, बड़े बड़े शोरूम इन्होंने कम से कम 50 शोरूम गिराए हैं आज। और ये बड़ी खबर है, 50 शोरूम गिराए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे रामचंद्र काला जी? बलविंदर सिंह ने एक ये भी आरोप लगाया था कि आप जो बीजेपी पार्टी के तमाम पार्षद हैं, आगे आने वाले समय में जनता आपको वोट नहीं देगी अगर आप जनता की आवाज नहीं उठाओगे, तो इस पर क्या कहोगे? जनता तो देखो जो काम करेगा उसके साथ रहेगी, मगर जिस हिसाब से ये काम हो रहे हैं, जिस हालात से ये गुजर रहे हैं एमसी भी और जनता भी, मुझे नहीं लगता कि भी आगे कोई किसी के साथ देगा। कोई किसी का साथ नहीं देगा। बड़ी खबर हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अवैध कॉलोनियों को पीला पंजा गिराने का मामला लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज उठाता है, आगे भी उठाता रहेगा। सीनियर डिप्टी मेयर और राजेश अग्गी जी और डिप्टी मेयर एडवोकेट नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल उनसे पूछना चाहेंगे। आपके एक साथी पार्षद ने यह कहा कि पिछले दिनों पार्षद बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, अवैध कॉलोनी गिराए जाने को लेकर उसने आवाज उठाई थी। कल को अगर आप में से कोई आवाज उठाएगा आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आप इसको लेकर डर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी जो हुआ है उसके बारे में भी मैं कहूँगा गलत हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जब, तो उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी बना हुआ मकान जो है गिराना नहीं है। तो डिप्टी साहब ने कैसे उन्होंने कार्रवाई करी है, उनसे बात हुई है, अभी डीसी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने 5 बजे का समय दिया है, एक बार हमें बुलाया है, वहाँ पे हम बैठ के बातचीत करेंगे और ये जो तोड़फोड़ वाला जो है कार्रवाई इसको रोका जाएगा। जो भी मकान या शोरूम बने हुए हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। आपको लगता है कि किसी ने अगर 50 लाख रुपए लगा के एक शोरूम बना दिया, 10 शोरूम हो गए, 5 करोड़ रुपए लगा दिए, अगर आप उससे सरकारी फीस आप ले लीजिए 2 लाख 3 लाख रुपए, डेवलपमेंट चार्जेस ले लीजिए, सर्विस टैक्स ले लीजिए, हाउस टैक्स ले लीजिए, आप क्यों 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं? आप उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लीजिए। नहीं, ठीक है आपकी बात बिल्कुल। कमल जी एक बात बताओ, जब सीएम साहब की नहीं सुनते अफसर, सीएम साहब ने खुद आदेश इनको दिए कि भी जो मकान पुराने बने हुए हैं, जो बन गए हैं, जिनकी नींव भरी है उनको तोड़ दो, बाकी ना तोड़ो। उनकी नहीं सुनते तो हमारे जैसों की क्या सुनेंगे? साहब की नहीं सुनते, बीजेपी पार्टी के पार्षद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि है, ये खुद कह रहे हैं कि सीएम साहब के अधिकारी नहीं सुनते। एडवोकेट नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद है। नवीन कुमार जी, साथी पार्षद की गिरफ्तारी हुई थी बलविंदर सिंह की, 2 या 3 पार्षद साथ आए, शायद अगर उसी समय एकजुटता का परिचय दे दिया होता तो शायद आज ये ना होता। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ों पे करते हुए, जब लास्ट टाइम जब सीएम साहब आए थे, सभी साथी पार्षदों ने मिलके सारा मामले को आगे रख के सीएम साहब के आगे बात करी थी। और मौके पे हमारे डीसी साहब, कमिश्नर साहब और डीटीपी सॉरी तहसीलदार सारे बैठे थे। तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी थी कि जो पुराने मकान बने हुए हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़खानी करनी। हाँ, लेकिन अनअप्रूव्ड एरिया में कोई अगर नई कंस्ट्रक्शन कर रहा है आप उस पर रोकथाम करें। तो लेकिन आज जो ये वाक़या हुआ है, जो भी पुराने मकानों को भी गिरा है, तो उसके रिगार्डिंग सारे इकट्ठे हुए, हमने बात करी, डीटीपी भी आए थे, वो चले गए। तो फिर अब अपने डीसी साहब से टाइम नहीं, उन्होंने शाम को टाइम दिया है 5 बजे का, शाम को बातचीत होगी। इसको हम रोकेंगे भी, ऐसा ना हो कि पब्लिक परेशान हो रही है। लगता है कि आज सुबह एक शख्स का शोरूम तोड़ दिया गया, उसने 40 लाख रुपए एक शोरूम पे लगाया हुआ था, 3 मंजिला शोरूम था। अगर नगर निगम के अधिकारी जब वे बन रहे थे, अगर उसको तब नोटिस भिजवा देते, वो टैक्सेस वगैरह, डेवलपमेंट चार्जेस जो भी है वो नगर निगम में जमा करा देता, 2 लाख रुपए हर आदमी दे सकता है जो शोरूम बना रहा है 40 लाख रुपए का, तो तब क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? जब पूरा शोरूम बन जाता है, इमारत बन जाती है, घर बन जाते हैं, कॉलोनियां बस जाती है, रजिस्ट्रियां करा दी जाती है, तब पीला पंजा जाकर सुबह 8 बजे वहां पर फेर देता है। मैं बताता हूँ, जो ऐसा है, जो अभी जो पॉलिसीज़ है उसमें ऐसा है कि भी जो डेवलपमेंट चार्ज है सिर्फ ऑथोराइज्ड कॉलोनियों में है। तो हमने सीएम साहब के आगे रखी थी बात, भी इनको अप्रूव्ड जल्दी करने के लिए क्या ऐसा अल्टरनेट निकाला जाए। तो उसमें कहा था भी जैसे अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के लिए जो डेवलपमेंट चार्जेस का प्रोसेस है और क्या चार्जेस रखने हैं उसके रिगार्डिंग अभी बात हुई थी। और ये आपको भी पता है मिर्जा साहब, ये किस तरीके से अभी एक बड़ा घपला भी सामने आया है। तो किस तरीके से ये जो अवैध कॉलोनियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में किस तरीके से रजिस्ट्री हुई है, तो उसकी तो कार्रवाई चल ही रही है, सारा कुछ होया हुआ है।
तो अब बाकी ये चीज़ आपकी बिल्कुल मानता हूँ भी, जो मान लो किसी एक आदमी ने अपने जीवन की जमा पूंजी को लगा के 40 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख रुपए लगा दिए और उसके वो एकदम गिर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज अब बात करेंगे अपनी, और क्या नाम है, डीसी साहब से भी बात करेंगे। नवीन कुमार जी, आपको अजीब नहीं लगता कि आप डिप्टी मेयर हैं, बीजेपी पार्टी के पार्षद हैं और बीजेपी पार्टी के डिप्टी मेयर हैं? सीनियर डिप्टी मेयर राजेश की हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता है, तमाम 18 बीजेपी के पार्षद हैं। आप खुद कह रहे हैं कि अधिकारियों को जो है मुख्यमंत्री साहब ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते, फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, इसके आज क्या नाम है, सारी चीज़ों की होगी। जब डीसी साहब ने भी मौके पे ये कह दिया था उस दिन भी, बल्कि ये बात भी उठी थी सीएम साहब के आगे कि भी कुछ पुराने मकानों को घेरा गया, तो बल्कि डीसी साहब की सीएम साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि आप अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी करें और अगर ऐसा हुआ है तो उचित कार्रवाई भी करें। तो वो अभी तक हमें पता भी नहीं लगा था डीसी साहब ने उस पर इंक्वायरी करी है या नहीं, लेकिन आज शाम को उसके बारे में पूछ लेंगे। लेकिन ये गलत है, मान लो कि पुराने मकान नहीं गिरने चाहिए। चलो ये जायज मानते कि अनऑथराइज्ड जो कॉलोनी में नई कंस्ट्रक्शन रोक दो, ये पुराने ना गिरा जाए। तो बिल्कुल हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मंगल कॉलोनी के कुछ लोग अगर हमारे साथ मौजूद हैं जिनके शोरूम टूटे गए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये वे लोग हैं जिनके शोरूम टूटे गए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई हुई है जिसके विरोध में आज आप यहाँ पहुंचे हैं? सर देखो, हमने पहले भी डीटीपी साहब से प्रार्थना करी थी कि भाई कॉलोनी में जो भी रहता है वो गरीब आदमी रहता है, पैसे वाला आदमी सेक्टरों में रहता है। तो सीएम साहब का हमने प्रोग्राम किया था जी, सतीश पार्षद जी ने, उन्होंने मतलब हमने उन ज्वाइनिंग की थी और भाई साहब ने, सतीश पार्षद जी ने उनका वहाँ पे स्वागत किया, हमने प्रोग्राम किया था। तो उस टाइम 10 बजे का टाइम था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कॉलोनी वासियों का आभार प्रकट किया था और ये कहा था कि भी मेरे किसी भी विधायक ने, किसी भी एमपी ने, किसी सांसद, उसने आज तक इतने 10 बजे इतनी जनता जनार्दन जो प्रोग्राम में इकट्ठी करी, इतनी नहीं हुई। और हमने प्रार्थना करी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन आप दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो हमारी इस कॉलोनी को, रामदेव कॉलोनी और मंगल कॉलोनी पार्ट 2 को आप अप्रूव करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं जनता के बीच में बैठ के, सारी कॉलोनी के वासी, वहाँ हजारों आदमी था, कि पहली कलम से मैं इस कॉलोनी को अप्रूव करूँगा। और हमारी कॉलोनी 80 से 90% वहाँ पर वो आबाद है। वहाँ पर 20 फुट, 22 फुट, 24 फुट की गलियाँ हैं। वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर, जैसे मुख्यमंत्री ने बोला भाई कोई हाल होना चाहिए, वहाँ पे एक कॉमन धर्मशाला 2 ही आदमियों ने दान दे के वो जगह उसके बना रखी है। जो लोग जिसका दुख सुख है उसमें वो अपना प्रोग्राम करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कॉलोनी में जिस लोगों ने भी, जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं, वो मजदूरी मेहनत करके वो बना रखे हैं। कोई ठगी ठोरी करके मकान नहीं बने। एक ही बार मकान मुश्किल से बनता है, पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। वहाँ पे बिहार के लोग भी हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, वहाँ पे हरियाणा के हम किसान लोग भी वहीं रहते हैं उस कॉलोनी में। कोई व्यापारी वर्ग वहाँ कॉलोनी में नहीं रहता। अगर हमारे मकान टूटेंगे, हमारी दुकान टूटेंगी, तो हम सड़क पे आ जाएंगे और मजबूरन हम मतलब सुसाइड करने के पे मजबूर हो जाएंगे। ये सरकार की नाकामी रहेगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे कॉलोनी में दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई ना हो। हमारी हाथ जोड़कर अपील है माननीय मुख्यमंत्री से, प्रशासन से, कि हमारे बसा बसाए आशियाने को ना उजाड़े। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, अगर इसी तरीके से कार्रवाई होती है तो सुसाइड करने पर भी मजबूर हो सकते हैं लोग, ऐसा उन लोगों का कहना है जिनके शोरूम थे जो कि आज तोड़े गए। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें आपने आज सुबह देखी और क्या? मैडम, मैं उधर रामदेव कॉलोनी से हूँ, सतीश कुमार पूरा पार्षद हूँ जी, वार्ड नंबर 15 से। आज से मैंने 1-1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम किया था। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को सुबह 8 बजे का टाइम दे दिया था, मगर सर सुबह 8 बजे तो मेरे पास इतनी क्या देंगे, नहीं निकलने के, नहीं सतीश जी आपके पास आपका अच्छा सिस्टम है, आप सुबह का ही प्रोग्राम लो। जैसे मैंने सुबह का प्रोग्राम लिया तो सीएम साहब ने मेरे से पूछा, मैडम जी भाई आपकी डिमांड क्या है? मगर सर मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप मेरी एक मंगल कॉलोनी पार्ट 2 और एक रामदेव कॉलोनी है जो 20 सालों से बसी हुई है जी, सिर्फ ये मेरी कॉलोनी अप्रूव कर देना। सीएम साहब कहने लगे मेरे को भी इसमें 500 मकान बने, मगर सर अगर 4 मकान से प्लस हो तो आप मेरी कॉलोनी को अप्रूव कर देना, नहीं मेरी कॉलोनी को अप्रूव ना करना आप। तो जैसे जी 2 बार मेरी कॉलोनी का सर्वे हो चुका है जिसमें 85% मकान उनमें बने हुए हैं। जो मान लें मैडम, जो 85% मकान बने हुए हैं और जो 20 साल से कॉलोनी कटी हुई है, जिसमें जो खाली प्लाट है देखो लोग पब्लिक है वो उसमें बनाएंगी भी है। जैसे उसमें बनाने लगे तो डीटीपी साहब उस टाइम तो उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करते जी। जिस टाइम बन के तैयार हो जाता है तोड़ने के लिए जाते हैं। अगर कोई उसको इसके पीछे का कारण क्या कुछ समझते हैं? क्योंकि अगर बन रहे हैं घर, सब दिखता है कि नींवें डल रही हैं घरों की, घर बन रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद ही क्यों तोड़ा जाता है? उस टाइम मैडम उनको नहीं दिखते ये बात है। जब उनको ये पता चलता है भाई इस पे लेंटर डल चुका है, अगर कोई पैसे दे देता है तो वो नहीं टूटती। अगर पैसे
दे देता नहीं टूटेगी, अगर पैसे नहीं देता तो उसको वो तोड़ देते हैं। हमारे सामने ऐसे ऋषि नगर में आज उन्होंने 4 शोरूम तोड़े हैं मैडम। उसमें एक पाली राइस मिल है जिसमें दीवारें 10-10 फुट हो चुकी है, शोरूम बना रहे हैं उसमें, सिर्फ उसमें शटरिंग लगनी बाकी रह रही है। और उसके सामने 4 शोरूम उन्होंने गिरा चुके हैं जो कि 3-4 महीने से बने हुए कंप्लीट थे जी बिल्कुल। और हाँ, और वो उन्होंने इसलिए नहीं तोड़ा है ताकि इनको थोड़ा ये दहशत हो जाए, ताकि ये हमारे पास ये पहुंच जाए पैसे देने के लिए है भाई, नहीं तुम्हारा भी यही हाल होगा, तो उसको वो छोड़ के चले गए। तो आप देख सकते हैं लगातार हालांकि अधिकारियों पर रिश्वत के आरोप जो हैं वो भी यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार करनाल में जो है पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है किस तरीके से कॉलोनीज पर जो है पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों की अगर हम बात करें जिनके वहां पर घर बने हुए हैं, वो एक ही सवाल फिलहाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों से कि आखिरकार वहां की रजिस्ट्री क्यों की जाती है, वहां पर सभी कनेक्शन चाहे पानी के हों बिजली के हों वो कनेक्शन क्यों दिए जाते हैं। और उसके बाद जब लोग अपने सपनों का घर बनाने लग जाते हैं, अपना आशियाना बनाने लग जाते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर पीला पंजा चलवा दिया जाता है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने आपको ओगड़ीपुर के नजदीक से जो है तस्वीरें दिखाई थी और आज सुबह दिखाया था किस तरीके से मंगल कॉलोनी पार्ट 2 में जो है शोरूम्स जो बने हुए थे उनके ऊपर आज पीला पंजा चला। हमारे साथ यहाँ पर युद्धवीर सैनी जी भी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कारण समझते हैं, क्योंकि जानकारी तब भी पहुंचती होगी अधिकारियों के पास जब घर बन रहे होते हैं, जब शुरू होते हैं, जब नींव डल रही होती है, लेकिन पूरा बनने के बाद ही उन्हें क्यों तोड़ा जाता है, उनके ऊपर पीला पंजा? मैम, आपने देखा कि वहाँ वो शोरूम मेन रोड पे है, चलो 3 महीने पहले 4 महीने पहले कंप्लीट हो गया, बन गया। क्या डीटीपी साहब आज से 6 महीने पहले भी वहाँ कार्रवाई गए, जब वो शोरूम बना था, जब वो नींव पे नहीं आया एक बार भी, अच्छा आज ये इतना बन गया, कल ये इतना बन गया, दूसरी मंजिल डल गई और कंप्लीट होगा, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये डर बनाते हैं, 4-5 बनाए को तोड़ दिया और वो लोगों का डर बन जाएगा, फिर उगाई करेंगे उनसे पैसों की। ये नू कहते उस कॉलोनी में मतलब 100 शोरूम बने, सिर्फ 4 ही दिखे उन्होंने बन गए। उनमें पेट्रोल पंप भी चल गए, पेट्रोल पंप के लीगल है वो जो पेट्रोल पंप चल रहा है उसी सड़क पे, अनअप्रूव्ड में सारे काम हो जाते हैं, खंबे लगन लग रहे, बिजली के ट्रांसफार्मर लगन लग रहे, मीटर लग जाते हैं। ये मतलब इनका जो सिर्फ ये है डर बनाना और कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने क्लियर मना कर दिया अभी, आप बना किसी गरीब का आशियाना मत उड़ालो उसके बावजूद। और ये साथ के साथ मैं बात आता हूँ जी, हमें ठीक है आपने तोड़ो मत, हम तो ये चाहते हैं मान मैंने लीगल बना लिया, उसको सील कर दो, सील करके रख दो, मन तो गया, नुकसान तो नहीं होगा किसी। सील जब उसके जो डेवलपमेंट चार्ज बनते हैं 2-4 लाख रुपये भर लो, सरकार कमेटी में तो यूँ तो कमेटी खा लिया, पैसे तो आ जाएगा। और शहर में ध्यान नहीं दिया जाता है, और इन अफसरों पे, कमिश्नर पे, डीटीपी पे, सारे शहर में बुरा हाल मचा पड़ा, शहर की सफाई व्यवस्था जीरो हो पड़ी, सारा कुछ हो पड़ा, सड़कें टूटी पड़ी, वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। बस अनअप्रूव्ड में, मतलब अनअप्रूव्ड तो क्या है, 95% कॉलोनी बस ये मंगल कॉलोनी पार्ट 2। वहाँ मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ चुनावी जनसभा करी थी, हमारे पूर्व पार्षद सतीश भाई ने वहाँ मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट की थी, मुख्यमंत्री जी ने हाँ भी भरी थी भी, अगर कॉलोनी 95% बढ़ गई भेज दी थी, कुछ कोरोना करके वो 1 साल के लिए लेट होगी, कोरोना की वजह से वो कॉलोनी ने तब अप्रूव्ड हो जाती। अब वो चंडीगढ़ जो टाउन प्लानिंग में गई वो सबसे ऊपर वही कॉलोनी का नाम है, मगर यहाँ निगम से हाउस में पास करके भेज रखी है वो, उसके बावजूद ये डेवलपमेंट चार्ज पर रखे, ये पर रखे मैडम, ये देख लो आप, जो शोरूम तोड़ा ना, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो भरे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शोरूम है उसको तोड़ दिया गया है। और फिलहाल एक ही सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार वो कॉलोनी अवैध कैसे हुई, जिसमें कि 95% जो है रायश है, यानी कि लोग वहां पर रह रहे हैं, और जो प्लॉट्स हैं वो भी डबल ट्रिपल स्टोरी शोरूम वहां पर बन गए हैं, और उसके बाद जो है उसको गिरा दिया जाता है, उसके ऊपर पीला पंजा चला दिया जाता है। जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट ले रखे हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ भी रुकवा दी गई है अभी, कह के ये अवैध है। अगर 95% कॉलोनी भी अवैध है तो फिर तो वैध कुछ रहेगा नहीं जी, फिर तो बाकी लोगों को सब जितनी भी कॉलोनी बसी हुई है ना जी, 80% माननीय मुख्यमंत्री 50% कहते हैं, मतलब वो चाहे वो बसंत विहार था वो अप्रूव्ड हुआ, माननीय मुख्यमंत्री इसको भी पहले भी हमारी अप्रूव्ड होनी थी कॉलोनी, अब ये 90% तो कंप्लीट है जी अप्रूव्ड, आप जाके देख सकते हैं। मेरी मीडिया से प्रार्थना है आप लोग जाके कॉलोनी में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सीवरेज का भी मतलब वो अपना सर्वे किया गया था जी, पानी की तो व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, सीवरेज का भी मतलब वहाँ पे सर्वे किया गया था, तो वहाँ की रजिस्ट्री भी बंद कर दी गई ताकि लोग जिन लोगों ने ले रखे बयान दे रखे वो बार बार अपील की जाती है उनको भाई वहाँ पे कोई प्लॉट ना खरीदे, कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी उसकी अवैध, अगर वो भी अवैध है फिर तो वैध कोई हो ही नहीं सकती। तो हमारी प्रशासन से भी अपील है कि भी ऐसा किन्होंने काम ना करे, क्योंकि कॉलोनियों में सिर्फ गरीब आदमी ही बसता है, वो मुश्किल से अपना पैसा 2 पैसे, कोई आप किसी रिक्शा वाले को देखो वो भी कॉलोनी में मिलेगा, किसी किसान को देखो वो भी कॉलोनी में मिलेगा जी, कोई जहाँ भी कोई रेडी फड़ी वाला मिलेगा वो कॉलोनी में मिलेगा, वो सेक्टरों में नहीं मिलेगा।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ कर न जाने किस तरीके से लोग जो है पैसे जोड़कर अपना घर बनाते हैं और उसके बाद जो प्रशासन का पीला पंजा है वो उसके ऊपर चल जाता है। काफ़ी बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने भी इस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार अगर कॉलोनी अवैध भी है और उस पर कार्रवाई भी अगर होती है तो आखिरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो उस कॉलोनी में जो रजिस्ट्रियाँ जो है करवाते हैं, जो कि वहाँ पर बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं, लाइट्स वहां पर लगाई जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स वहां पर लगाई जाती हैं, तो आखिरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? केवल उन लोगों के घरों पर पीला पंजा चलने के बाद ही इस कार्रवाई को रोक क्यों दिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। और इसी के चलते आज जो पार्षद हैं करनाल से 18 पार्षद जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो डीटीपी हैं उन्हें यहाँ से जो है ट्रांसफर करवाया जाए। कई आरोप डीटीपी करनाल के ऊपर भी लगते हुए नजर आए कि वे जो है रिश्वत लेते हैं, ऐसे आरोप पार्षदों द्वारा और लोगों द्वारा भी लगाए गए। आज सुबह भी हम लोगों ने आपको पूरा जो है पूरा जो मामला था वो लाइव तस्वीरों में दिखाया था, किस तरीके से मंगल कॉलोनी पार्ट 2 में जो शोरूम्स बने हुए थे उनके ऊपर सुबह 6-7 बजे नगर निगम का पीला पंजा जो है वो चल जाता है। हालांकि आरोप ये भी लगाएगा कि आखिरकार सुबह क्यों 6-7 बजे ही क्यों पीला पंजा चलाया गया, इतनी सुबह कौन सी कार्रवाई अभी तक जो है इस तरीके से हुई थी। इसके पहले भी कई बार जो है इस तरीके के मामले सामने आए हैं कि जो कॉलोनीज हैं, अवैध कॉलोनीज हैं, उन पर नगर निगम का पीला पंजा चलता है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या वे कॉलोनीज अवैध है या नहीं, क्योंकि वहां पर अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रीज की जाती हैं, अधिकारियों द्वारा वहां पर बिजली पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं, लोगों को इंतकाल दिया जाता है और उसके बाद जब लोगों के घर बन जाते हैं या पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसके बाद उन घरों को जाकर तोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पीला पंजा चला दिया जाता है। न जाने उन परिवारों पर क्या कुछ बीतती होगी जो अपनी मेहनत की कमाई को जोड़ जोड़ कर जो है अपने सपनों का घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं। और सवाल बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम भी जो है यही पूछती हुई आई है कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं जो अधिकारी इन सब की परमिशंस देते हैं। तो आज भी हम लोगों ने आपको नगर निगम ऑफिस से लाइव तस्वीरें दिखाई जहां पर सभी पार्षद जो है वो यहां पर पहुंचे थे, मेयर मैम से भी वो मिले। हालांकि डीसी साहब से मिलने का भी जो है उन्हें टाइम मिला है, तो क्या कुछ उस मीटिंग में जो है एक रिजल्ट निकल कर आता है उसके बारे में भी जानकारी हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।